फितर से लड़ रहे हो बगैर, मुझे गुस्सा आता है यार। फिर ये इस्लाम है? क्यों नहीं करते साहबा की तरह शादियां यार? आधा इस्लाम ले रहे हो, कम वक्त तो आधा छोड़ रहे हो तुम। इस्लाम में जहां औरत से नजर की हिफाजत है वहां हलाल भी तो है। इन औरतों को अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है, अपनी ख्वाहिश इनसे पूरी करो, इनकी भी ख्वाहिश पूरी करो। इसलिए नहीं पैदा किया कि अब शेख ऐसा मुरीदों को खींच के रखता है ना, किसी आंटी को नहीं देखना बस यार। भाई नहीं देखो, मैं भी कह रहा कि देखना शुरू कर दो, गलत है। अबे तो अब ऑल्टरनेट तो बताओ इसका। मर्द है, उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल यहां तक पहुंचा हुआ है, मर्दाना हार्मोन्स हैं, और जितना औरत से बचता है ना, मर्दाना कुव्वत कम होने के बजाय और बढ़ती है। ये जो फोर्स फिल्में देखते हैं तो छक्के बन चुके होते हैं, इनमें तो डिजाइन खत्म हो चुकी होती है। जो नहीं देख रहे होते, नजर की हिफाजत करते हैं, वो तो बम का गोला बन चुका है। वो नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। जब आप नजर की हिफाजत करते हो ना, और मूवीज से भी बचते हो, टिकटॉक से भी, तो आप में ये शहवत कम नहीं होती। अंदर से क्या हो रहे होते हो? मर्दाना वजाहत बढ़ रही होती, आवाज मर्दाना हो रही होती है आपकी, आप में ये बढ़ रही होती है। तभी तो फिर उसका अल्टरनेट क्या है? निकाह करो। बीवी तभी तो ऐसे लोगों को अच्छी लगती है। दाएं मेरे को देखने तो अपनी बीवी ही उनको हूर लगती है। ये ठरक यहां से पूरी करो हलाल तरीके से। ये ठरक अल्लाह ने रखी है औरत के लिए, और औरत, अल्लाह ताला हमें हिजड़ा भी तो पैदा कर सकता था, नजर की हिफाजत की जरूरत ही ना रहती। क्या ख्याल है? अरे क्या हो गया? अल्लाह ताला को हमें औरत से बचाना नहीं है, वरना औरत को पैदा क्यों किया? आदम, अगर देखो औरत से बचाना होता ना, अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम के लिए अम्मा हव्वा को जन्नत में पैदा ना करता, बल्कि उनको हुक्म देता कि जन्नत में माहौल खराब नहीं होना चाहिए, एक औरत पैदा ही नहीं होगी, ताकि आपको नजर की हिफाजत का मसला खड़ा ही ना हो। अल्लाह ताला ने औरत को अम्मा हव्वा की शक्ल में पैदा किया ताकि दोनों का मिलाप हो, मोहब्बतें हो दोनों में। तो औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए पैदा किया गया है, एक दूसरे से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया गया। तो जब आप शादियां करोगे तो सिर्फ आपका फायदा नहीं है, लड़कियों के बापों का भी फायदा है, उनकी भी जिम्मेदारियां नहीं मिटेंगी, लड़कियों को भी घर मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। सारी लड़कियां जॉब पे आ रही है क्योंकि शादियां ही नहीं हो रही हैं, कमा रही है, कोई ये कर रही है, कोई वो कर रही है, निकाह करने के लिए कोई वगैरह तैयारी नहीं है उनसे, करते भी है तो नहीं अभी एक्चुअली करके। तो जो मालदार हैं जल्दी जल्दी मिटा दें, ताकि कवारे फिर ये ना कहें कि हम जब स्टेबल हो जाएंगे तो हम शादी करेंगे। बोलेंगे भाई हम तो रिश्ते मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। साहबा के दौर में ऐसा ही होता था, बेवा होने का इंतजार करते थे वो लोग। कोई बेवा हो तो हम निकाह का पैगाम दे दें, क्योंकि दो मालदारों ने 2-2, 3-3, 4 हजार की भी थी। गरीब लोग फिर कहते थे यार कोई बेवा हो तो चलो बेवा सही कर लें। तो लड़कियों की भरमार है, इसलिए ये नेचुरल नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि जिना, निकाह इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया ताकि हम जिना से बचें, ये ताबीर गलत है। भाई जिना से इसलिए बचाए ताकि निकाह करें, यानी निकाह कोई मजबूरी में नहीं है कि जिना का खतरा है तो चलो आप निकाह कर लो। ना ना ना, जिना का खतरा नहीं भी है तो फिर भी निकाह करो, क्योंकि औरत को पैदा आपसे शादी के लिए किया गया है और आपको उससे शादी के लिए पैदा किया गया है। तो जिना का खतरा नहीं है तो भी करें, खतरा है तो बतरीके औला करें, नहीं है, मरने का खतरा ना हो फिर भी खाना खाता है ना, क्या ख्याल है? मरने का खतरा नहीं होता फिर भी आदमी कहता भूख लग रही है, पैसे है तो क्यों नहीं खाऊं भाई मैं, हालांकि नहीं मरेगा इतनी जल्दी। तो ऐसे ही अगर जिना का खतरा नहीं भी है तो भी निकाह करो। ये बात दिमाग में बिठा लो, अल्लाह ने औरत को मर्द से दूर रहने के लिए, मर्द को औरत से दूर रहने के लिए पैदा नहीं किया। ये पैदा मेरे और आपके लिए किया है। जब अल्लाह ने औरतों को पैदा ही हम और आपके लिए किया है तो अकलमंद हुआ है जो जल्दी 4 के बाद अल्लाह ने पाबंदी इसलिए लगा दी कि फिर मालदार लोग 400 कर लेते और गरीबों को एक भी नहीं मिलती। तो अल्लाह ने कहा जिसको मौका मिल रहा है कर लो।